नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। हम मौजूद हैं धनपतगंज ब्लॉक के पीपर गांव में। यहां पर जो इस गांव के पूर्व प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हम इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि ये इस गांव के वर्तमान प्रत्याशी भी हैं प्रधान पद के लिए। पहले तो आपसे ये सवाल रहेगा कि इस गांव के पूर्व प्रधान होने के नाते आपने पिछले 5 सालों में क्या कमियां देखी जो इस बार चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र बीच में आए जनता? जी हम इस पिछले 5 साल में ये कमी देखे कि गांव के मज़दूरों को रोज़गार कम मिल रहे हैं। नरेगा में ठेका से, मशीन से काम कराया जा रहा है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, कागज़ पर वो रह जा रही हैं। जैसे एक हमारे यहाँ का खड़ंजा हरौरा बरासिल मार्ग से तालाब तक है, वो अभी तक लगा ही नहीं है, उस पर भट्टे की राबिश नहीं गिरी है। तालाब के खुदाई के नाम पर पैसा निकाल दिया जा रहा है और उसको मज़दूरों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। मज़दूर काम नहीं पाते हैं, दबाव में दबंगई से उनके नाम से पैसा निकाल लिया जाता है। आए दिन लोगों के नाम पर नरेगा का पैसा भेजकर निकलवाया जाता है, लोग नहीं देते हैं, उनको धमकाया जाता है, तुमको राशन नहीं मिलेगा अगले महीना। प्रधान अपने घर के सामने अपने चहेते आदमी के घर पर कोटेदार पर दबाव डलवाकर उसके किराए के नाम पर, जबकि कोटेदार का मकान बना हुआ है, लेकिन दबंगई से उस किराए के नाम पर अपने दरवाजे के सामने राशन बंटवाते हैं। जिसको चाहते हैं मिलता है, जिसको चाहते हैं नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। वर्तमान समय में आप इस गांव के प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए। पीपर गांव की जनता का कितना समर्थन है आपके साथ? इस समय मेरे जनता का समर्थन बहुत है। कम से कम लगभग 2000 वोट हमको मिलने वाले हैं। भारी बहुमत से हम जीतेंगे। जनमानस का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पीपर गांव में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? जी, जैसे हम पूर्व में प्रधान थे, इतना विकास के लिए धन नहीं आता था। जब से मोदी का युग हुआ, ये काफ़ी योजनाएं, नई योजनाएं लॉन्च की गई। अभी वो काम नहीं पूरा, जो हमारे समय में काम नहीं पूरा हुआ है, अभी नहीं पूरा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से तालाब है, तालाब की खुदवाई हम करवाएंगे, उसको नीलामी करवाकर, आवंटन करवाकर जो बेरोज़गार हैं मत्स्य पालन के लिए उनको अवसर दिया जाएगा, जिससे उनको रोज़गार मिल सके। जो काम नहीं पाते हैं, मशीन से काम नहीं हम कराएंगे, काम नहीं पाते हैं, उनको हम नरेगा के द्वारा, राज्य वित्त, दशम वित्त द्वारा हम उनको काम देंगे। अच्छा, काम के साथ साथ सबसे पहले प्रधान पद का एक दायित्व होता है सामाजिकता का। उनके सुख दुख में हरदम हम 24 घंटे शामिल रहें। अगर किसी का संदेश मिलता है, सूचना मिलती है, हम नहीं रहेंगे, हमारा कोई मित्र रहेगा, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य रहेगा, उसके दरवाजे तक चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जिस प्रकार के समय हो, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, हम स्वयं उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे और करवाएंगे। पंचायत चुनाव की ये आखिरी पड़ाव है। ये वो दिन है कि जहां से ये तय हो जाता है कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। आपको क्या लगता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वोटों का अंतर कितना होगा? जी, कम से कम 600 वोटों का हमारा अंतर होगा। हाँ, जनता इसके लिए भरपूर तैयार है। जी, आप ये जनमानस देख रहे हैं। मेरे बुलावे पे ये लोग नहीं आए हैं, खुद ही जनता आपके साथ। ये लोग पैदल निकल कर इस चिलचिलाती धूप में मेरे साथ पैदल चलकर चल रहे हैं। मैं पूर्व प्रधान हूँ, मेरे पास कोई ऐसा उद्योग भी नहीं है, कोई आवागमन पैसे का साधन भी नहीं। ये लोग कहते हैं कि भैया तुम पैदल ही चलो, मैं पैदल आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी अगुवाई आप करिए। जैसे आपकी अगुवाई बंद हुई, तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।